की कहानी है झूठ की कमाई और सच की कमाई। आज की कहानी के माध्यम से हम ये बताएंगे कि ईमानदारी से कमाया हुआ और झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसे में क्या फ़र्क होता है। यह कहानी एक बड़े से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार की है। परिवार में पहले दादा, फिर पिता और अब बेटा ठेला लगाते थे। यह परंपरा चली आ रही थी। ठेले में दाल चावल और रोटी लोगों को खिलाते थे। होटल से आए पैसों की वजह से सारे परिवार के लोगों का भरण पोषण होता था तथा छोटे छोटे बच्चों की स्कूल फीस भी उन्हीं से भरी जाती थी। ऐसा कह सकते हैं कि उस होटल की कमाई से पूरा परिवार टिका हुआ था। अब वह व्यक्ति रोज ठेला लेकर शहर की तरफ चौराहे पर जाता था और ये उनका रोज का काम था। वह सुबह 9 बजे जाते और शाम को घर आते थे। पहले 2-3 साल तक जब शुरू शुरू में उनका होटल चलने लगा ठेले पे, तो वे झूठ बोलते थे। यदि कोई नया ग्राहक उनके होटल पे आ जाए तो झूठ बोलकर खाना खिला देते थे। लोग पूछते थे गर्म खाना है तो बोलते थे गर्म है, लेकिन खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका होता था। यदि थोड़े बहुत सब्जी कम हो जाती तो उसमें पानी डालकर नया बना देते। ऐसे ही दाल कम हो जाए तो दाल में भी पानी मिलाते थे। सुबह का बचा हुआ खाना शाम तक खिलाते थे। यदि कुछ खराब होने लगे तो उसे गर्म करके लोगों को खिला देते थे। ऐसा करते करते वो अपना होटल चलाते थे और लोग आते और खाते और पैसा देकर चले जाते थे। रोज उनकी कमाई 1000 रुपये के आसपास पहुंच जाती थी। वह व्यक्ति भी बहुत खुश होकर अपने घर चला जाता था और अपने सारे पैसे माँ को देकर अपनी कमाई के बारे में बताता था कि माँ आज दाल कम थी, उसमें मैंने इतना पानी मिलाया। अपनी सारी काली करतूतें अपनी माँ को बताता था। उसकी माँ भी उसे रोज डांट फटकार लगाती थी और ऐसा करने से मना करती थी। जब भी वह ठेला लेकर निकलता तो माँ उसे कहती थी कि ऐसी बातें मत किया कर, ऐसे गलत काम मत किया कर। पर वो माँ की बातों को नज़रअंदाज कर देता था और कहता था यदि माँ मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊँगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। आजकल ईमानदारी का ज़माना नहीं है। जो बेईमानी करते हैं वही वही बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं होती। मैं तो बहुत कम ये काम करता हूँ, ये बोलकर वहाँ से वो ठेला लेकर चला जाता था। ऐसा करते करते उन्हें 2 से 3 माह बीत गए। सब कुछ ठीक सा चल रहा था। कुछ माह बाद उनके घर में छोटी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। सप्ताह में एक न एक दिन उनके घर डॉक्टर का आना जाना लगा रहता था। फिर भी उनका बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता था। यदि सुधार भी होता तो घर के दूसरे बच्चों में कुछ न कुछ हो जाता था। यदि बच्चे ठीक होते तो माँ की तबीयत खराब हो जाती। इसी तरह एक न एक व्यक्ति का प्रति माह तबीयत खराब होती रहती थी। उनकी आधी कमाई उनके परिवार के बच्चों और डॉक्टरों के खर्चों में चले जाते थे। कुल मिलाकर घर में किसी प्रकार की शांति नहीं रही। पैसे खूब कमाने लगे लेकिन परिवार की शांति पूरी तरह से खत्म हो गई। घर में कलह होने लगे। जितने सालों तक उन्होंने होटल में झूठ बोलकर लोगों को खाना खिलाया, उतने सालों तक किसी न किसी की तबीयत बिल्कुल खराब होती रही। ऐसा करते करते उनके माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लंबे समय तक बीमार तथा वृद्ध अवस्था होने के कारण माता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। उनके घर में पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई थी। उन्हें लगता था यदि घर में रहता तो अच्छा रहता। उसे सलाह देने वाला कोई भी नहीं था, उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। व्यक्ति अपने आप को बहुत कोसने लगा कि मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया। कई बार तो वह व्यक्ति अपने ठेले पर जाकर बहुत रो देता था। ग्राहक के सामने अपनी माँ के बारे में बताते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। एक माह बीतने के बाद उसकी माँ की कही बातें उसे याद आने लगी। वह उसे ठान लेता कि आज के बाद मैं कभी कोई मिलावट नहीं करूँगा, झूठ बोलकर अपने होटल के सामान नहीं बेचूंगा, चाहे कमाई हो या ना हो। उसके बाद उसने लोगों को ईमानदारी से खाना खिलाना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसके पास का काम भी कम होने लगा और उसकी कमाई भी कम होने लगी। धीरे धीरे पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को खाना खिलाते रहा। यदि खाना बच भी जाता तो उस बचे हुए खाने को गाय को, बैल को खिला देता था। वो अब ज़्यादा कमाने के लालच में नहीं था। वो अब जितना कमाता था उतने में ही खुश रहता था। अब दिन भर की कमाई 400-500 रुपये हो जाती थी। इतने में वह अपने आप को खुश और संतुष्ट महसूस करता था। इस माह में ईमानदारी की कमाई के बाद उसकी बेटी, जिसकी पहले से तबीयत बहुत खराब थी, अब उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। कुछ समय बाद उनके परिवार में कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी। अब उनके परिवार में हंसी खुशी से, ईमानदारी के साथ हर कमाई से खुश रहने लगे। वह व्यक्ति अपने माँ की बात याद करता और आंखों से आंसू निकल आते थे और अपने आप को मन ही मन कोसता था, काश मैं माँ की बात मान लेता तो आज माँ जिंदा होती और हमारे साथ खुशी के 2 पल बिता पाती। लेकिन नीति को कहाँ मंजूर था। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
देर से ही सही लेकिन अच्छा हुआ। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि ईमानदारी से 1 रुपये की कमाई से बेईमानी के 1000 कहीं ज़्यादा अधिक है, जिसकी कीमत समय आने पर दिखाई देती है। इसलिए हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, भले ही पैसा कम क्यों ना हो। धन्यवाद।